हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। नीमी के क्वेश्चन करा रहे हैं हम लोग, बेसिक इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सेशन पूरा देखिएगा और सेशन को पे पहली बार होंगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा इसी तरह आगे की वीडियो के लिए। ठीक है, चलो 25 तक क्वेश्चन हो गए थे कल, आज आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछा है कि R3 में प्रतिरोध का मान कितना होगा। R3 प्रतिरोध दिया है, R1 R2 R3, इसमें प्रतिरोध का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे 24 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है। चलो पहले पता करते हैं कि इसमें धारा का मान कितना होगा। चूँकि ये सभी पैरेलल में लगे हैं तो अगर 24 वोल्ट यहाँ है तो 24 वोल्ट यहाँ पे होगा, 24 वोल्ट यहाँ होगा, 24 वोल्ट यहाँ पर भी होगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि I बराबर कितना हो जाएगा, V/R होता है। तो V का मान 24 ही लगाएंगे क्योंकि पैरेलल में, और R का मान 4 है। तो ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 6 एम्पियर। यानी इसमें कितना बह रहा है, 6 एम्पियर। इसमें बात करें तो सर इसमें हो जाएगा हमारा 4 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि V/R यानी 24/6 करेंगे तो 4 एम्पियर आएगा। 6 4 होते हैं 10, बचा कितना, क्योंकि टोटल करंट 12 आ रही है तो जितना आ रही है उतना बटना चाहिए। तो 10 एम्पियर बचा है तो बचे हुए में कितना जाएगा सर, 2 एम्पियर जाएगा। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज है वो भी यहीं पे लगेगा। तो हमको पता है तो यहाँ पे चाहे तो R बराबर V/I लिख सकते हैं। V का मान है 24, I का मान है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 12 ओम। 12 ओम ऑप्शन में है सर, ऑप्शन में है तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो याद रखना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चाहोगे तो करंट डिवीजन रूल तो भी लगा सकते हो मगर ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। चलो क्वेश्चन पूछा है कि ये बताओ कि अगर हम परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम ए और बी को क्या कर दें, शॉर्ट कर दें। ठीक है, ए और बी क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। तो परिपथ पे क्या प्रभाव पड़ेगा देखते हैं। सर्किट रेसिस्टेंस विल बी 0, सर्किट रेसिस्टेंस का मान 0 हो जाएगा। सभी शाखाओं में सेम मान का धारा बहेगा, या सप्लाई वोल्टेज सभी ब्रांचों में समान होगा, या फिर टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू ईच ब्रांच ऑफ सर्किट करंट, यानी जो टोटल करंट है वो सभी सर्किटों में बराबर मात्रा में जो बचा है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है वो होगा इसका आंसर। तो हमको पता है चूँकि धारा क्या करता है, हमेशा निम्न प्रतिरोध मार्ग ही चुनता है। तो धारा अगर यहाँ से आ रही है, ठीक है, तो वो यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, और यहाँ से ऐसे निकल के चली जाएगी। ठीक है, यानी इस वाले प्रतिरोध पे कहीं भी धारा नहीं आना पसंद करेगी क्योंकि उसको सबसे न्यूनतम प्रतिरोध वाला मार्ग मिल चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सर्किट का प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का क्या नाम कहलाता है। ठीक है, यानी जब हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो आर का मान भी बढ़ना चाहिए। ये तो पहले कहलाता है हमारा पीटीसी। पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और अधिकतर कौन होते हैं, सभी हमारे धातु होते हैं। ठीक है, या जो चालक होते हैं वो होते हैं। तो देखते हैं थर्मिस्टर क्या होता है। थर्मिस्टर में ये होता है कि अगर तुम तापमान बढ़ाते हो तो प्रतिरोध का मान घटता है। एलडीआर में क्या होता है, अगर तुम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हो तो रेसिस्टेंस का मान घटता है, यानी ये और ये दो तो होंगे नहीं। ठीक है, एक वेरिस्टर दिया है, एक सेंसिस्टर दिया है। ठीक है, तो वेरिस्टर क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टर होता है। ठीक है, और एक यहाँ पे सेंसिस्टर दिया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वेरिस्टर हो जाएगा, वेरिएबल रेसिस्टर, जिसमें क्या होता है, कॉपर के तार का प्रयोग होता है। तो अगर वेरिस्टर यानी तुम रियोस्टेट को भी, जो रियोस्टेट होता है उसको भी तुम वेरिस्टर बोल सकते हो, और वो अधिकतर उस पर क्या लगे होते हैं, यूरेका लगे होते हैं। ठीक है, यूरेका लगे होते हैं। तो यूरेका क्या होता है, अगर तुम तापमान बढ़ाओगे तो तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। कितना हुआ था यहाँ पे, अच्छा 28 हो गया था, तो 29 देखते हैं।
चलो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहलाती है? तो सर ये हमेशा आवेश को कहते हैं। ये जो चार्ज होता है और इसका कभी कभी इकाई पूछ लेता है तो कूलम, ठीक है। यही हमारी क्या होती है? विद्युत की मात्रा होती है। और इसके सूत्र की बात करें तो हमको पता है Q बराबर कितना होता है? Q बराबर IT होता है, ठीक है। तो करंट इनटू टाइम हो जाएगा हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? तुमको पता है पहले तो सर, कंडक्टेंस यानी चालकता को जी से दिखाते हैं। और ये किसका व्युत्क्रम होता है? तो सर ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। तो अगर प्रतिरोध का व्युत्क्रम है यानी प्रतिरोध का उल्टा भी होगा। तो अगर इसकी इकाई ओम है तो इसको उल्टा खोल देते हैं, ये कहेंगे। यानी इसको बोलना चाहें तो 1/ओम भी कह सकते हैं, ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, इसको ये महू भी कह सकते हैं, महू बोलते हैं, या साइमन सभी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? सर इसका ऑप्शन नंबर ए महू सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछा है ओम प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी पर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस में जो प्रतिरोध में परिवर्तन आता है वह कौन सी चीज़ द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो हमको पता है सर, इसको केवल एक ही चीज़ द्वारा परिभाषित करते हैं, क्योंकि पर डिग्री सेल्सियस केवल एक की इकाई होती है, और उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा। अल्फ़ा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा हमारा? इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? देखना चाहे तो क्या हो जाएगा सर? RT/R0 ये लिख देंगे, ठीक है, ये इतना लिख देंगे, माइनस कितना हो जाएगा? अल्फ़ा टी, ऐसे लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल फार्मूला ये होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी होता है। तो यहाँ पे एक -1 भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, सॉरी, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं ताप गुणांक, ठीक है। अब तापमान गुणांक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलरिटी ऑफ बैटरी, यानी इनमें से किसका प्रयोग करते हैं हम क्या करने के लिए? पोलरिटी टेस्ट करने के लिए, ठीक है। मूविंग आयरन एमीटर, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, या डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर। तो देखो, जो बैटरी की ध्रुवता चेक की जाती है, पहले तो ये जो अमीटर है ये वोल्ट मीटर है। चलो देखो, मूविंग कॉइल जो होता है वो किस पे काम करता है? डीसी पे काम करता है। मूविंग आयरन जितने भी अमीटर हो चाहे ये होता है एसी डीसी दोनों पे काम करते हैं। तो इससे पता नहीं लगा सकते हैं। पता किससे लग सकता है? मूविंग कॉइल से ही लग सकता है, क्योंकि अगर उल्टा जोड़ोगे तो काम नहीं करेगा। तो जो बैटरी की पोलरिटी है हम चाहें तो मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर का प्रयोग करके कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मूविंग कॉइल किस पे काम करता है? डीसी पे काम करता है। और इससे आसानी से पता चल जाएगा कि अगर ये वोल्ट मीटर काम नहीं कर रहा है यानी उल्टा जुड़ा हुआ है, यानी तुम आसानी से इसे पोलरिटी पता कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 यानी कितना है ये? सर ये है हमारा 200 ओम है। इसमें वोल्टता पात कितनी होगी ये बताना है। क्या बताना है? में वोल्टता पात कितनी होगी, यानी वोल्टेज का मान बताना है इसमें। चलो एक चीज़ देखते हैं पहले, इसको वोल्टेज डिवीज़न रूल से लगाता है, क्योंकि श्रेणी में है तो वोल्टेज बचेगा ही बचेगा। इसको जोड़ देते हैं सीरीज़ में, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं सीरीज़ में, क्या होता है? क्योंकि सभी सीरीज़ में है तो ये कितना हो जाएगा? 100, 300, 400 हो गया, और ये 500 दिया है ना, 500 लग रहा है हमको, ठीक है। तो 5 1 6, 6 कितना हो गया? 4, 1000 हो जाएगा। कितना हो गया? तो सर ये टोटल पहले तो 1000 एम्पियर हो गया। सर ये कितना हो गया? सर 1000 ओम हो गया, ठीक है। इसको 1000 ओम, यानी इसको 1000 ओम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बचा कितना? 200 ओम बचा है। तो यहाँ पे लगा वोल्टेज डिवीज़न रूल लगाते हैं तो क्या लिखते हैं? टोटल वोल्टेज कितना है? 50 है। किस में निकालना है? 200 वाले में, तो 200 का मान रखेंगे। बटे टोटल कितने हैं? सर ये हमारे 1200 आ रहे हैं, ठीक है। देखो हम ये इसको हम 500 मान के कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 300, क्योंकि साफ दिख नहीं रहा है।
ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं 6 बार में, 50/6 आ रहा है, देखते हैं पॉइंट में दिया हुआ है नहीं, तो यानी ये 300 रहा होगा। ठीक है, 300 लेके करते हैं। तो देखो 3 और ये 100 कितने हो गए, 400, 400 और ये कितने हो गए, 800, ये कितने हो गए हमारे, 800 ओम हो गए। अब लगाते हैं, तो टोटल वोल्टेज कितनी है सर, ये 50 है, 200 ओम में लगा निकालने हैं, और ये टोटल वोल्टेज कितना है, ये 800 है। ठीक है, इसको काट देते हैं, कितने बार में गया, 4 बार में। ठीक है, ये 4 बार में चला गया, 200 में निकालना था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50 × 200 बटे कितने हो गए, 800, और ये 200 कितने हो गए, 1000 हो गए ना, यहाँ पे गलत हो रहा था। कितने हो जाएंगे, ये 1000 हो गए। इसको उड़ा देते हैं 5 बार में, इसको उड़ा देते हैं कितने बार में, 10 बार में, यानी 10 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज खाएगा। ठीक है, 10 वोल्ट वोल्टेज खाएगा, ऑप्शन में दिया है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 10 वोल्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलो सेशन बाबू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है ना, अगर चैनल पे नए हो गए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसका काम सीरीज सर्किट की तरफ प्रयोग होता है। ठीक है, सीरीज सर्किट की तरह। तो देखो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाए जाते हैं, हमारे जितने भी होम की वायरिंग होती है पैरेलल में होती है। अब मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए जो शंटिंग करते हैं निम्न वैल्यू की, वो भी क्या होती है, पैरेलल में लगाते हैं। मगर फ्यूज जो होता है हमेशा श्रेणी में लगते हैं। ठीक है, तो फ्यूज हमेशा फेज वायर के, जिसको लाइव वायर बोलते हैं, फेज वायर के श्रेणी में लगता है, इसलिए सीरीज सर्किट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्यूज इन सर्किट हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच मेथड इज यूज टू मेजर 1 ओम टू 100 किलो ओम रेंज रेसिस्टेंस। अच्छा, 1 ओम से कितना, 1 ओम से कम, देखो 1 ओम से कम मापना होता है तो इसके लिए केल्विन का यूज करते हैं। 1 से 1000 ओम मापना होता है, 100 किलो ओम तक मापना होता है तो वेटस्टोन ब्रिज करते हैं, और उससे ज़्यादा मापना होता है तो मेगर, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड, इन सब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे सर, यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं वेटस्टोन ब्रिज, क्योंकि मीडियम रेसिस्टेंस है तो वेटस्टोन ब्रिज ही मापता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्या पूछा है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी रो की क्या पूछी है, एसआई यूनिट पूछी है। तो रो बराबर क्या लिख सकते हैं सर, R × A/L लिख सकते हैं। R का मान सर ये ओम हो जाएगा, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर बटे मीटर, 100 इसको काट के बता दें कितना आ रहा है हमारा, ओम मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी ओम मीटर सही हो जाएगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं, प्रतिरोधकता, और ये हमेशा केवल एक चीज़ पर निर्भर करती है कि वो मटेरियल किस चीज़ का बना है। ठीक है, इसको याद रखना। प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान बताना है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान बताना है कितना है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा यही है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ऑरेंज दिया है तो ऑरेंज में तो 3 लगता है, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 3 ही 2 हो गए। रेड का कितना होता है तो 10 के खाते बी रॉय 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर है तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, ±10%, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको 3300 लिख दें तो कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3300 ±10 ओम होता है। इससे 1-2 क्वेश्चन पक्के रहते हैं कलर कोडिंग से, तो पढ़ जरूर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है। ठीक है, कहाँ दिया है, अच्छा इसका क्या काम है, शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करने के लिए, वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए रेसिस्टेंस को, या फिर प्रिवेंट द एक्सेस करंट इन दिस सर्किट उसके लिए, या फिर टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। ठीक है, देखो मेन कारण इसका यही है कि जो पैरेलल रेसिस्टेंस निकालते हैं उससे क्या हो जाता है हमारी, ये जो ऑप्शन नंबर डी है कि हम एक्सेस करंट को क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त धारा को रोक सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मीटर में जाएगा अतिरिक्त धारा तो हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए। तो होता क्या है कि जब अतिरिक्त धारा हो जाती है तो हमारी धारा कहाँ से, इसमें से न जाकर कहाँ से बहने लगती है, फिर इधर से बहने लगती है। ठीक है, जिससे क्या हो जाती है हमारी वो मीटर बची रह जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है, यानी इसमें से क्या है, जो जनरेटर हो गया या यानी जो उत्पादित ऊष्मा है
प्रभावित होता है। तुमको पता है कि सर जी जूल्स ने एक नियम बताया था H बराबर I² RT, किसके समानुपाती ऊष्मा जो है सर, वो धारा के वर्ग के समानुपाती है, यानी धारा का वर्ग क्या करेगा, इससे प्रभावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, इकाई जूल्स में होती है, इसको भी याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, चालक के प्रतिरोध का मान में क्या परिवर्तन होगा अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए। अच्छा, हमको पता है 1/A होता है ना, तो अगर इसको दोगुना कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सर आधा हो जाता है, यानी डिक्रीज 2 टाइम, यानी दोगुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट बढ़ाने पे। ठीक है, इसको याद रखने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसमें पूछा वोल्टेज ड्रॉप, R4 में पूछा है, R4 में वोल्टेज ड्रॉप पूछा है। ठीक है, ये हमारा 50 है, ये हमारा 36 है शायद। ठीक है, और ये 60 है और ये 40 है। निकाल के देखते हैं 60 और 40 कितना हो जाएगा, 60 गुणे 40 को किस समानांतर में, तो R1 × R2 अपन R1 + R2 ये कर देते हैं, इसको काट दिए, ये हमारा 24 हो गया। ठीक है, अब देखो 24 और 36 और 50 तीनों आपस में श्रेणी में है, तो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं श्रेणी वाला, तो कितना हो जाएगा, तो सर कह सकते हैं कि 24 + 36 कितने हो गए सर, ये हमारे हो गए 60। ठीक है, 60 हो गए। हमको निकालना किस में है, R4 में, तो फिर वोल्टेज डिवीज़न रूल लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, किस में निकालना था, 50 वाले में, तो पहले टोटल वोल्टेज 220, किस में निकालना है, 50 वाले में, टोटल कितना हो जाएगा, 50 और 60 से ना 110 हो जाएगा। इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं 2 बार में, तो 20 आ जाएगा। 20 और 5 कितने हो गए, 100 वोल्ट। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, 100 वोल्ट होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे सही निकल के चले आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीपीसीएल में पूछा जाएगा और एलपी में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि सिलेबस तो निमी का ही रहेगा। तो सिलेबस पसंद है, हो चाहे ना हो, तैयारी करनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो याद रखना, जो प्रकाश की तीव्रता यानी मान लो आई बोलते हैं, तो आई हमेशा आर होता है, यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान घट जाता है, तो कह देंगे सर डिक्रीज रहती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज यानी घट जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी सर्किट में पावर कैसे निकालते हैं। देखो एसी की बात करते हैं तो एसी में तो P = VI cos ∅ हो जाता है, मगर जब डीसी की बात करते हैं तो केवल डीसी में पावर फैक्टर होता नहीं है, तो केवल V × I लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V × I कहीं दिया है, हाँ, करंट × वोल्टेज, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं, चौवालीस है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 200 वोल्ट 50 रेटेड लैंप है। ठीक है, अच्छा इसका रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर बराबर हमको पता है क्या होता है, सॉरी P बराबर होता है V² R होता है। तो R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, V² P, V² कितना है 250 गुणे 250। ठीक है, यही है बटे ये 200 है। ठीक है ना, इसको उड़ा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं, बचा कितना 25 गुणे 25/2, तो हमारे पास ये था 625/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 312.5, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना है, यूपीपीसीएल में पूछा जाता है, इसलिए जितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो सब सारे करा रहे हैं। ठीक है, और बाबू सेशन को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, डेली क्लास होती है। चलो, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान कितना होता है, एक ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान हमेशा अनंत होता है, और एक जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें आर का मान हमेशा 0 होता है, इस चीज़ को याद रखना। तो क्या बोला है ओपन सर्किट में, तो ओपन सर्किट में प्रतिरोध का मान अनंत रहता है, यानी उसमें कोई धारा नहीं बहती है। ठीक है, क्योंकि जहाँ प्रतिरोध अनंत होता है धारा का मान 0 हो जाता है। चलो अगला देखते हैं, समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम 220 ओम 450 ओम और 560 ओम प्रतिरोध में से किसमें प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा। तो याद रखना, जिसका प्रतिरोध सबसे उच्च होता है वहाँ पे धारा सबसे निम्न होती है, क्योंकि बार बार यही बताते हैं कि धारा हमेशा
निम्न प्रतिरोधी मार्ग को चुनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सर 560 वाले में सबसे कम जाएगा धारा। और अगर ये श्रेणी में होता है तो ज़्यादा हो चाहे कम हो सभी में क्या होती है समान माना जाता है, क्योंकि धारा बहने के लिए केवल एक ही मार्ग होता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए ऐसा करता है बेचारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। पूछा क्या है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कॉपर का कितना होता है, तो इसका होता है 1.72 गुणे 10 की घाते, वैसे तो -8 होता है मगर ऐसा दिया नहीं। ठीक है, 1.72 10 की घाते -8 होता है मगर नहीं दिया है, तो इसको लिख सकते हैं रेसिस्टेंस पूछा है तो ओम क्या होता है रेसिस्टेंस की इकाई, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या लिखते हैं ओम मीटर लिखते हैं ना। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें दिया ही नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की इकाई हम पहले भी निकाल चुके हैं सर, होती है ओम मीटर, तो ओम मीटर कहीं इकाई दिया ही नहीं है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक्चुअली से माइक्रो ओम मीटर लिखता तो ओम मीटर लिखता तो इसको सही मान सकते थे। ठीक है, तो इसको डाउट में रख देना, या फिर तुमको लगता है कि सर गलत बताएं थे इसका आंसर ये होना चाहिए तो वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी जो चालक का रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तुमको पता है कि सर जी R बराबर होता है रो L/A, तो ये भी समानुपाती है ये भी समानुपाती है, मगर व्युत्क्रमानुपाती कौन है, तो सर व्युत्क्रमानुपाती हमारा केवल एक है वो A है। तो कह सकेंगे कि सर जी जो परिच्छेद काट होता है या फिर जो अनुप्रस्थ काट होता है वो क्षेत्रफल चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सही है, अगला क्वेश्चन आंसर दिया है, अगला क्वेश्चन नहीं 48 है। ठीक है, तो आई होप बाबू सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइबर एकदम नहीं बढ़, मतलब चैनल डेड होने वाला, बस इतना ही समझो। ठीक है, बताओ 150 वीडियो डालने के बाद भी ये हालत है मेरी। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।